नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से मैं आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं वो दोस्तों ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ स्टॉक है, मतलब कंज्यूमर डिक्शनरी, प्रिसाइज मेटल्स एंड डायमंड सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक की आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिसके 2 से 3 दिन पहले भी हमने डिस्कशन किया था, लेकिन अभी कुछ वापस से नई न्यूज निकल कर आई है और थोड़ा सा नया चार्ट दोस्तों निकल कर आया, उसको हम एजुकेशन लर्निंग पर्पस से डिस्कशन करने के लिए वापस से आए हैं। तो दोस्तों पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड की आज हम बात करने वाले हैं, जो कि एक ज्वेलरी कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है। द कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग रिटेल एंड एक्सपोर्ट ज्वेलरी, मतलब ये मैन्युफैक्चर भी करती है, रिटेल इंडस्ट्री में भी बेचती है और एक्सपोर्ट भी करती है ज्वेलरी का। द कंपनी अप्रोक्सीमेटली हैज 41 शोरूम्स अंडर द पीसी ज्वेलर्स ब्रांड। तो अक्रॉस इंडिया में 41 शोरूम्स आपके इनके देखने को मिल जाएंगे पीसी ज्वेलर्स ब्रांड के अंडर में। तो इसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको कंपनी का नाम पता लग गया, कंपनी किस सेक्टर्स में इन्वॉल्व है वो पता लग गया, और किस सेगमेंट में कंपनी अपने आप को फैला रखी है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पज से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन और एनालिसिस करने से पहले एजुकेशन लर्निंग पर्पस से आप लोगों को और अपने दर्शकों को एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं। मेरे द्वारा जो ये न्यूज डिस्कस की जाएगी आपसे, ये दोस्तों मैं न्यूज हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूं, लेकिन वहां से अपने अकॉर्डिंग न्यूज लेता हूं, अपने अकॉर्डिंग उस न्यूज को प्रिपेयर करना हूं, मतलब जो की पॉइंट्स होते हैं वो निकालता हूं और फिर अपनी भाषा में अपने दर्शकों, अपने व्यूअर्स को इजी वे में समझाने का प्रयास करता हूं। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड न्यूज को अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड की, जो कभी भारी कर्ज के बोझ तले दबी हुई थी, लेकिन अब कंपनी धीरे धीरे अपने आप को कर्ज क्या कर रही है, उतार रही है और कर्ज रिडक्शन की ओर आ रही है, मतलब डेट रिडक्शन की ओर आ रही है। शेयर की कीमत अभी भी 15 रुपए से कहीं ना कहीं कम है, लेकिन कंपनी ने जो हलचल थी और राजस्व दोनों में कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर सुधार किया है। आइए जानते हैं इसको पूरी डिटेल्स में। दोस्तों कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो पीसी ज्वेलर्स ने करंट फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए थे। कंपनी का राजस्व दोषाना रेवेन्यू वो सालाना आधार पर 63% के आसपास में क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 में कंपनी ने 577.70 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट और 2371.87 करोड़ रुपए का आय दर्ज की थी। त्योहारों की मांग और बिक्री में सुधार ने कंपनी के नतीजों को क्या किया था, थोड़ा सा स्ट्रेंथन दी थी। अब डेट रिडक्शन की दोस्तों फोकस है, इसकी हिस्ट्री को देखें तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का फोकस कर्ज मुक्ति को और की हो रहा है, मतलब डेट फ्री होना चाहती है कंपनी, डेट रिडक्शन करना चाहती है। उसकी हिस्ट्री को हम समझ लेते हैं। दोस्तों मार्च 2025 में कंपनी का नेट डेट जो था, कंपनी का जो डेट था वो 1780 करोड़ था। जुलाई के अंत तक ये घटकर 1445 करोड़ रह गया, यानी सिर्फ 4 महीने में 335 करोड़ रुपए का ऋण, मतलब जो डेट है वो इन्होंने रिड्यूस किया। अब कंपनी के लक्ष्य की बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक पूरी तरह डेट फ्री हो जाए, इसकी दोस्तों संभावना लगती है, लेकिन अब आने वाले टाइम बताएगा। इसके लिए कंपनी आंतरिक स्रोतों और प्रवर्तकों और निवेशकों के जुटाए गए फंड का इस्तेमाल कर रही है। तो दोस्तों कैसे डेट फ्री कंपनी हो रही है उसकी हिस्ट्री को डिस्कस किया। बिजनेस ओवरव्यू को देखें तो पीसी ज्वेलर्स देश भर में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। कंपनी ने भारत के प्रमुख शहरों, मतलब 52 शोरूम्स हैं, इसमें से 49 शोरूम कंपनी के स्वामित्व वाले हैं। प्रबंधन का कहना है कि कर्ज कम होने और बिक्री बढ़ने के बाद कंपनी अपनी टॉप मार्केट पोजीशन दोबारा हासिल करने के लिए आत्मविश्वास से भरी हुई है। तो दोस्तों स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर शेयर की बात करें तो बुधवार को ये स्टॉक करीबन 3% बढ़कर 12.78 पहुंचा। क्लोजिंग प्राइस 12.66 रहा और शेयर का 52 वीक का 19.65 और लो 10.21 रुपए के आसपास रहा। यानी निवेशक अब देखने का उत्सुक है कि कर्ज घटने के बाद कंपनी में क्या असर देखने को मिलता है। फाइनली कंक्लूजन को डिस्कस करें इस न्यूज को अपनी लैंग्वेज में एनालिसिस करने के बाद, तो दोस्तों पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड फिलहाल एक ट्रांजिशन पीरियड में गुजर रहा है। एक तरफ कर्ज घट रहा है तो दूसरी तरफ कंपनी के प्रॉफिट और राजस्व में भी हलचल है। अगर कंपनी अपना डेट फ्री
डेट रिडक्शन लक्ष्य समय पर हासिल कर लेती है तो दोस्तों भरोसा बाजार में वापस से लौट भी सकता है। लेकिन याद रखिए ये वीडियो ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से आपको समझाने के लिए बनाया गया है। न्यूज जो है उसको बताने के लिए बनाया है, किसी प्रकार की बाय सेल और निवेश की सलाह नहीं, क्योंकि शेयर बाजार निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का निवेश का निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। बात करें दोस्तों तो आपको पीसी ज्वेलर्स पर अब अपडेट कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि जेन्युइन में हमने इस पर मेहनत की है और वीडियोस में भी हमने मेहनत की है, तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा और अपने से 10 जने जानने वालों को इस वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, यही आप लोगों से निवेदन करता हूँ। आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से समझ लेते हैं। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कशन करने के लिए वीकली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है ना वो इन दो ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिटवीन में फिलहाल के सेशन में ट्रेड कर रहा है। जहां पर दोस्तों नीचे की साइड इसने सपोर्ट लिया, वहीं ऊपर की साइड रेजिस्टेंस लिया। जैसे कि फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, इंपल्सिव क्रिएट हुई, सेकंड टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, इंपल्सिव क्रिएट हुई, थर्ड टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, इंपल्सिव क्रिएट हुई और फोर्थ टाइम के आसपास यहाँ सपोर्ट लिया। तो दोस्तों 4 बार इसने सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन इसके लिए एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से आ जाती है। ऊपर की साइड की बात करें तो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस है, रिजेक्शन है, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस है, रिजेक्शन है और थर्ड टाइम के आसपास रेजिस्टेंस है, रिजेक्शन है। तो दोस्तों ये इसके लिए क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है। तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड बॉक्स में हमने इंडिकेट करके एजुकेशन लर्निंग पर्पज से बता रखा है। तो सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन दोनों आपसे बताने का प्रयास किया। अब दोस्तों प्राइस की बात करें तो प्राइस तो 13.41 के आसपास में फिलहाल के सेशन में है। यदि प्राइस ऊपर या नीचे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मोमेंटम करेगा, क्योंकि प्राइस का बिहेवियर ये मोमेंटम करना। यदि प्राइस ऊपर मोमेंटम करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 17.49 के आसपास का और इसको भी ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस 20.53 रुपए के पैसे के आसपास का फिलहाल के सेशन में आपको सेकंड रेजिस्टेंस आपको ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। दोस्तों यदि ऊपर की साइड नहीं जाता, प्राइस नीचे आता है, तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 12.47 का फर्स्ट सपोर्ट एजुकेशन लर्निंग पर्पस है और सेकंड सपोर्ट 10.13 के आसपास का सेकंड सपोर्ट एजुकेशन लर्निंग पर्पस से आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों दोनों साइड के सपोर्ट रेजिस्टेंस को एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन लर्निंग पर्पस से हमने समझने का प्रयास किया, कैंडलस्टिक के बिहेवियर को देखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखा। अब टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल रेट जो है लाइट ब्लू कलर की लाइन जो आपको देखने को मिल रही है वो दोस्तों इस कैंडल्स के आसपास में फिलहाल के सेशन में ट्रेड हो रही है। 50 डे का एक्सपोनेंशियल रेट जो ब्लैक कलर की लाइन है वो दोस्तों कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास में ही ट्रेड होती हुई आपको फिलहाल के सेशन में देखने को मिल रही है कैंडल्स के आसपास। और वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स में तो दोस्तों बायर्स भी हैं तो सेलर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, बायर्स भी हैं, बुल्स भी हैं तो बेयर्स भी हैं, बेयर्स भी हैं तो बुल्स भी हैं। दोनों की पोजीशन दोस्तों यहाँ पर आपको कंपटीशन वाली देखने को मिल रही है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक ओवरऑल टेक्निकल्स को हमने एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस किया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि हम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आगे आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ना उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ वैल्यू एडिशन के साथ इन्फॉर्मेशन लेकर आ सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगले नए स्टॉक मार्केट की एक नई एजुकेशन लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।